एक सिक्का है, एक सिक्का में दो पहलू होते हैं, हेड और टेल। एक सिक्का में दो पहलू होते हैं, हेड और टेल। क्या है अनुकूल और क्या है कूल, इसको हम लोग जानने की प्रयास कर रहे हैं। आज हम लोग देख रहे हैं प्रायिकता। प्रायिकता जो है हम लोग अंग्रेजी में इसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रायिकता ये अभी नया मैथमेटिक्स में ये 14 नंबर का चैप्टर है और बोर्ड परीक्षा में ये चैप्टर 3 नंबर का है। बोर्ड परीक्षा में ये चैप्टर 3 नंबर का है, जिसमें 1 अंक का प्रश्न 1 मिलेगा और 2 अंक का भी 1 मिलेगा, यानी कुल 3 नंबर मिलेगा, जिसमें 2 प्रश्न आपको बनाना है, एक नंबर का और एगो 2 नंबर का। तो प्रायिकता पढ़ने के लिए हमको जानना क्या होगा, क्या जानेंगे जो ये दोनों प्रश्न बनेगा। तो इसके लिए हम यहाँ एक नोट्स बनाए हुए हैं। सबसे पहला एनई जो है ये अनुकूल परिणामों की संख्या है, नंबर ऑफ इवेंट, नंबर ऑफ इवेंट। और एनएस सम ऑफ नंबर ऑफ इवेंट, सम माने कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या। और पी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट यानी घटना की प्रायिकता। प्रायिकता एक संभावना है, किसी भी घटना के घटित होने की संभावना को ही प्रायिकता कहते हैं। किसी भी घटना के घटित होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं, यानी कोई भी घटना घटित होने का कितना % चांस है। ध्यान दो, बहुत ही आसान चैप्टर है। प्रायिकता जो है किसी भी घटना के घटित होने की संभावना है, और उसको हम कैसे निकाल सकते हैं कि वो घटना घटित होने का संभावना कितना % है। तो इसके लिए प्रायिकता एक रेशियो है, एक अनुपात है, ये अनुकूल परिणामों का और कुल परिणामों का। अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। कुल कितना घटित हो सकता है और जिसकी संभावना की बात होगा वो कितना घटित हो सकता है। अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या को ही हम लोग क्या कहेंगे, प्रायिकता। यानी यहां से एगो संबंध निकला, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, P बराबर NE बटे NS। अब P क्या है, और P तो प्रायिकता है, संभावना है। NE क्या है और NS क्या है। NE क्या है और NS क्या है, इसको हम लोग देखते हैं एक उदाहरण के द्वारा। जैसे एक सिक्का है, एक सिक्का में दो पहलू होते हैं, हेड और टेल। एक सिक्का में दो पहलू होते हैं, हेड और टेल। क्या है अनुकूल और क्या है कुल, इसको हम लोग जानने की प्रयास कर रहे हैं। जो 0 से छोट होगा या 1 से बड़ा होगा। 0 से छोट कैसा होता है, माइनस वाला। 1 से बड़ा कैसा होता है, 1.2, 1.5, 2.1, इस तरह से 1 से बड़ा हुआ। और हो कौन सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और नहीं तो 0 और 1 के बीच हो सकता है, 0.5, 0.6, इस टाइप का। कब होगा 0, कब होगा 1, इसके लिए समझो संभव घटना। संभव घटना या निश्चित घटना। संभव घटना या निश्चित घटना उस घटना को कहते हैं जो घटित होना निश्चित है। जो घटित होना क्या है, निश्चित है। निश्चित कैसे घटित हो सकता है, जैसे मान लो एक थैला में ढेला गुड़ है। क्या है, ढेला गुड़ का गोली है। अभी गोली मिलता है ना ढेला गुड़। एक थैला में ढेला गुड़ है
बहुत सारे हैं, मान लो 20-25 गो हैं। अब उस थैला से बिना देखे, जिसको कहते हैं आदृक्ष्या, आदृक्ष्या मतलब बिना देखे, बिना झांके। अब एक ढेला हम क्या करते हैं, तो उसका संतरा होने का क्या प्रायिकता है, तो संतरा उसमें है, तो वो घटना क्या हुआ, असंभव हुआ। वो क्या हुआ, क्योंकि ये घटना घटित नहीं हो सकता है, क्योंकि उस थैला में संतरा एकोगो नहीं है। और वही कहेंगे ढेला गुड़ निकलने का क्या चांस है, तो ये तो घटना निश्चित है, जो भी निकालेंगे ढेले गुड़ निकलेगा, क्योंकि दूसरा गोला वहां कुछ भी नहीं है। तो संभव और असंभव आपको समझ में आ गया कि जो घटना घटित होना निश्चित है उसको हम निश्चित घटना कहते हैं, और उसकी प्रायिकता कितना होता है, और ये इसलिए होता है क्योंकि जितना अनुकूल होता है वो उतने कुल होता है, जितना अंश उतना ही हर, इसलिए मान कितना आ जाता है, 1। यह संभव घटना जो घटित होना निश्चित, जो घटित हो ही नहीं सकता है, उसे हम कहते हैं असंभव घटना, और उसकी प्रायिकता क्या होता है, 0। क्यों होता है 0, क्योंकि अनुकूल हो जाता है 0। जैसे संतरा एक भी नहीं था तो 0, और बटे 25 गो ढेला गुड़ था तो 25, तो 0 बटे कुछ भी रहता है तो उसका मान कितना होता है, 0 होता है। इसलिए असंभव घटना की प्रायिकता 0 और संभव घटना की प्रायिकता 1। आप समझो इसको, किसी प्रयोग में कुल सभी घटनाओं की प्रायिकता का योग कितना होता है, इसको समझो। मान लो एक प्रयोग किए हम पासा का प्रयोग किए, बताओ कितनी घटनाएं घटित होता है, 6 घटना। 6 का प्रायिकता निकालो। 1 का प्रायिकता 1/6, 2 का प्रायिकता 1/6, 3 का भी 1/6, 4 का भी 1/6, 5 का भी 1/6, 6 का भी 1/, सबको जोड़ेंगे तो 6/6 कट के कितना बचेगा। एक सिक्का का प्रयोग करते हैं, तो सिक्का में कितनी घटना होता, दोनों का प्रायिकता निकालो, तो हेड का प्रायिकता 1/2, टेल का प्रायिकता 1/2, 2 योग जोड़ो कितना आएगा। इसका मतलब यहां से क्या एगो रूल निकला कि किसी भी प्रयोग में कुल सभी घटनाओं की प्रायिकता को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 1 होगा। ये अगला, किसी प्रयोग में एक घटना होने की प्रायिकता और वही घटना नहीं होने की प्रायिकता का भी योग कितना होता है, इसको समझो। यही पासे का उदाहरण लेते हैं, जान दो। पासे का उदाहरण लेते हैं कि एक पासा को उछाला जाता है तो 1 आने का प्रायिकता कितना हुआ है, 1 आने का प्रायिकता कितना हुआ, 1/6। और 1 नहीं आने का प्रायिकता, तो 1 नहीं कब कहेंगे 1 नहीं आया, जब 2 आ जाएगा, जब 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और 6 आ जाएगा, यानी 5 घटना होगा तब समझेंगे 1 नहीं आया। यानी 1 नहीं आने का प्रायिकता हुआ 5/6, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो इसका भी मान 6/6 यानी कितना आएगा। यानी किसी भी घटना के होने की प्रायिकता और वही घटना के नहीं होने की प्रायिकता का योग कितना होता है, और इसको हम लोग कैसे सूचित करेंगे, देखो यही पढ़ रहा है, पी से हम लोग सूचित करेंगे घटना होने की प्रायिकता, और पी पर रेकरिंग दे देंगे ई पर, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे घटना नहीं होने की प्रायिकता, और दोनों का जोड़ कितना होगा। इस फार्मूला को हम वहीं लगाएंगे जहां घटना होने की प्रायिकता दिया रहेगा और घटना नहीं होने का क्या करना है, निकालना है, या घटना नहीं होने की प्रायिकता दिया हुआ है और घटना होने की प्रायिकता। तो इस प्रकार से कल हम लोग प्रश्नावली 15.1 पुराना किताब में 15 नंबर चैप्टर है, ध्यान दो। 15 नंबर चैप्टर में हम लोग 5 गो खाली जगह को भरे, और पहला यहाँ था घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता बराबर डैश होता है, तो वहां हम लोग भरे 1 होता है। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है डैश है, तो घटित नहीं हो सकती है उसका प्रायिकता होता है 0, डैश में 0 भराया।
और ऐसी घटना को डैश कहते हैं, डैश कहलाती है। ऐसी घटना को हम या संभव या निश्चित घटना कहते हैं। उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है वो डैश है, तो जिसका घटित होना निश्चित है उसका प्रायिकता कितना है? 1। और इस घटना को हम डैश घटना कहते हैं, संभव घटना या निश्चित घटना कहते हैं। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग डैश होता है। किसी प्रयोग में प्रारंभिक सभी घटनाओं की प्रायिकता का योग कितना होता है? 1 होता है। और किसी घटना की प्रायिकता, ध्यान दो, किसी घटना की प्रायिकता 0 के बराबर और उससे बड़ा और 1 से छोटा और उसके बराबर होता है। यानी 1 से हमेशा छोटा होता है या बराबर हो सकता है, या 0 से हमेशा बड़ा होता है या बराबर हो सकता है। ये हम लोग भरे थे और आज हम लोग जो है सो इससे आगे बात करेंगे। एक और क्वेश्चन की बात हम लोग किए थे अगला क्लास में कि चौथा नंबर यहाँ क्वेश्चन है कि कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, जिसमें पहला ऑप्शन था 2/3 और दूसरा ऑप्शन था -1.5 और तीसरा ऑप्शन था 15% और चौथा ऑप्शन था 0.7। तो बताओ, पहला जो मान 2/3 देख रहे हैं उसको अगर हम 2 को 3 से भागा दें तो 1 से कम ही आएगा, 1 से कम ही आएगा। इसका मतलब ये हो सकता है। ये माइनस में है, इसका मतलब ये 0 से छोटा है तो यही नहीं हो सकता है। 15% है, ये भी 1 से कम है, ये हो सकता है। 0.7 है, ये भी 1 से कम है, ये भी हो सकता है, यानी माइनस वाला नहीं हो सकता है। एक और क्वेश्चन का डिस्कशन कल किए थे जो इस फॉर्मूला से बनेगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है पी बराबर 0.05। पी बराबर कितना दिया हुआ है? पी बराबर 0.0। तो पी नहीं का मान निकालना है। पी का मान है 0.05, तो ई नहीं यानी घटना नहीं होने की प्रायिकता हम लोग को निकालना है। फॉर्मूला लगाए, इसके जगह पर बैठाए 0.05, ई नहीं निकालना है, इसको उधर ले गए तो 1 में माइनस हुआ, 1 में घटाए तो आया 0.95। कितना आया? 0.95 आया। तो इस प्रकार से यहां तक हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अब आगे हम बात कर रहे हैं, है ना? आगे अब हम बात कर रहे हैं।